जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फ्यूचर फौजी में। दोस्तों, इस हम वीडियो में बात करने वाले हैं मध्यकालीन भारत पार्ट 1 के बारे में। मध्यकालीन भारत के जितने भी टॉप लेवल के क्वेश्चन है इस वीडियो में लाया गया है और इसका पार्ट 2 भी आने वाला है। तो बस आप पार्ट 1 में शुरू से अंत तक बने रहे। चलिए वीडियो को बिना रुके शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है कि महमूद गजनी ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया था। तो इसका सही जवाब होगा कि वह 17 बार आक्रमण किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, महमूद गजनी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था। महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, सही बात है, लेकिन वह पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में किया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1000 ईस्वी। अगला प्रश्न देखते हैं, मोहम्मद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण कब और कहां हुआ था। तो इसका सबसे चर्चित आक्रमण सोमनाथ मंदिर पर 1025 ईस्वी में किया था और इस आक्रमण के दौरान 20 लाख दिनार की संपत्ति इसके हाथ लगी थी। अगला प्रश्न देखते हैं, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक कौन था। तो इसका सही जवाब होगा महमूद गजनी ही था। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक जो था वो कौन था दोस्तों, महमूद गजनी ही था। अगला प्रश्न देखते हैं, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ। तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था। 1191 ईस्वी में प्रथम हुआ था। अगर द्वितीय पूछेगा तराइन का द्वितीय युद्ध तो 1992 में हुआ था। अगर तराइन का तृतीय युद्ध पूछेगा तो 1193 ईस्वी में हुआ था। लेकिन ये भी पूछ सकता है जो तराइन का प्रथम युद्ध है यह किसके किसके बीच लड़ा गया था। तो इसका सही जवाब होगा गौरी, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ा गया था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजयी हुई थी, यानी पृथ्वीराज चौहान जीता था। तो इसका सही जवाब होगा 1191। अगला प्रश्न देखते हैं, गुलाम वंश की स्थापना कब और किसने की। गुलाम वंश की स्थापना कब और किसने की। तो इसका सही जवाब होने वाला है 1206 ईस्वी। तो सन सही है, लेकिन आप नाम मिलाइएगा। 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की। गुलाम वंश की स्थापना 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7 है। दोस्तों, इस वीडियो में आप शुरू से अंत तक बने रहे, क्योंकि जितने भी ये प्रश्न लाए गए हैं ये मध्यकालीन भारत पार्ट 1 का है। फिर आपको पार्ट 2 मिलेगा जो कि मुगल साम्राज्य से शुरू होने वाला है। यह वीडियो मुगल साम्राज्य तक बना हुआ है पार्ट 1 का। फिर अगला वीडियो में वहाँ से शुरू किया जाएगा। बस आप वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहे और अपनी जो भी तैयारी किए हैं उसको यहाँ आप आजमा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है आपका कि कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन हुआ जो मात्र 8 माह तक शासन किया। कहने का मतलब है कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कौन राजा बना, कौन सिंहासन पर बैठा जो मात्र 8 माह तक शासन किया। तो इसका सही जवाब होने वाला है दोस्तों आराम शाह, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। आराम शाह ने मात्र 8 माह तक क्या किया था, शासन किया था। यह कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8 है, सिजदा, पैबोस एवं नवरोज प्रथा की शुरुआत किसने किया था। दोस्तों, ये जो सिजदा है ये प्रथा का नाम है। पैबोस और नवरोज ये प्रथा है जिसको शुरुआत किसने किया था, आपको इसका सही जवाब बताना है। तो बस आप वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहे। आपको इसमें मध्यकालीन भारत से जितने भी स्टैटिक जीके बन रहे हैं इसमें आपको दिखाया गया है। तो इसका सही जवाब होने वाला है बलबन। क्या होगा दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, बलबन। फिर देखते हैं अगला प्रश्न नंबर 9, अलाउद्दीन के बचपन का नाम क्या था। तो इसका सही जवाब होने वाला है औलिया गुरसाप था। अलाउद्दीन का बचपन का नाम औलिया गुरसाप था। फिर देखते हैं अगला प्रश्न, इस्लामी वास्तुकला का रत्न किसे कहा जाता है। इस्लामी वास्तुकला का रत्न किसे कहा जाता है। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें से आपको बताना है सही जवाब क्या होगा। इस्लामी वास्तुकला का रत्न जो है हम अलाई दरवाजा को कहते हैं। किसको कहते हैं दोस्तों, अलाई दरवाजा को कहते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 11 है,
भारत के तोता जो है किसे कहा जाता है? ये दोस्तों उपनाम है किसी व्यक्ति का। आपको बताना है भारत के तोता के नाम से किसे जाना जाता है। तो इसका सही जवाब होने वाला है अमीर खुसरो को जाना जाता है। अमीर खुसरो को तबला एवं सितार का जो श्रेय है उनको इन्हीं को दिया जाता है। अमीर खुसरो को तबला एवं सितार के आविष्कारक का श्रेय इन्हीं को दिया जाता है। अमीर खुसरो का जो है मूल नाम मीर मोहम्मद हसन था, इसे आप याद रखिएगा। तो इसका सही जवाब होने वाला है अमीर खुसरो। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन खलीफा की उपाधि धारण की थी? इस 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कौन सा शासक जो था खलीफा की उपाधि अपने आप को क्या किया था, धारण किया था। तो इसका सही जवाब होने वाला है इसका सही जवाब होने वाला है जो है मुबारक खान ने खलीफा की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न देखिए, अफ्रीकी यात्री जो था अफ्रीकी मोरक्को यात्री इब्न बतूता भारत कब आया था? इब्न बतूता जो था भारत की यात्रा पर आया था, वही बताना है कब आया था। तो इसका सही जवाब है वो 1333 ईस्वी में आया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1333 ईस्वी। अगला प्रश्न है आपका कि ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुसलमान शासक कौन था? इसमें ऑप्शन दिया गया है और आप इसमें सही जवाब इसका बाद होगा फिरोज जो तुगलक है, फिरोज शाह तुगलक जो है, इसका सही जवाब फिरोज शाह तुगलक होगा। इसने ही ब्राह्मणों पर सबसे पहले जजिया कर लगाया था। अगला प्रश्न देखते हैं, सैयद वंश के संस्थापक कौन है? तो इसका सही जवाब है खिलजी खान जो है सैयद वंश के संस्थापक है। अगला प्रश्न देखते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा खिलजी खान। क्या हो जाएगा दोस्तों? खिलजी खान। सैयद वंश के संस्थापक कौन है? खिलजी खान है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 16 है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी? तो जो विजयनगर साम्राज्य है इसकी स्थापना 1336 ईस्वी में हॉरियर एवं बुक्का जो थे ये दोनों भाई थे। दोनों क्या थे दोस्तों? ये दोनों क्या थे? भाई थे। दोनों भाई ने मिलकर 1336 ईस्वी में एक साम्राज्य की स्थापना की जिसको कहते हैं विजयनगर साम्राज्य। अगला प्रश्न देखते हैं, शाह की उपाधि धारण करने वाला सुल्तान कौन था? दोस्तों जो शाह की उपाधि धारण करने वाला पहला सुल्तान था कौन था दोस्तों? मुबारक खान था। तो जो शाह की उपाधि धारण करने वाला पहला सुल्तान जो था इसका सही जवाब होगा मुबारक खान। क्या होने वाला है? मुबारक खान। अगला प्रश्न देखते हैं, बिना रुके अगला प्रश्न देखते हैं, आगरा शहर की स्थापना 1504 में किसने किया? ऑप्शन में दिया गया है आपको सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी, मुबारक शाह, अलाउद्दीन खिलजी। तो जो आगरा शहर है इसका स्थापना सिकंदर लोदी ने किया था। किसने किया था दोस्तों? सिकंदर लोदी ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, मुबारकाबाद शहर की स्थापना किसने की? दोस्तों मुबारकाबाद जो शहर है इसकी स्थापना किसने की? तो इसका सही जवाब है महमूद गजनी ने की। किसने की दोस्तों? जो मुबारकाबाद शहर की स्थापना जो है किसने की? मुबारक शाह है ऑप्शन में। क्या है दोस्तों? मुबारक शाह ने किया। किसने किया? मुबारक शाह ने किया। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 20 है, गुलरुखी शीर्षक से फारसी में कविताएं कौन लिखता था? ऑप्शन देख लीजिएगा, सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी, बलबन, इनमें से कोई नहीं। तो जो गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविता लिखता था वह था दोस्तों कौन था? सिकंदर लोदी था। कौन था? सिकंदर लोदी था। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, किस शासक ने मुसलमानों को तजिया निकालने एवं मुसलमान स्त्रियों को पीरों तथा संतों के मजार पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया? तो इसका सही जवाब होने वाला है आपका, इसका सही जवाब आप बताइए दोस्तों। अगर आप तैयारी किए हैं तो इसका सही जवाब आप बताइए क्या होने वाला है। तो इसका सही जवाब होने वाला है सिकंदर लोदी जो है इसी ने ही सबसे पहले प्रतिबंध लगा दिया। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रशासन के सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? प्रशासन का सबसे छोटी इकाई क्या होती थी? ऑप्शन में है शाहना मंडी, खासवेल, वजीर, दीवान ए बंदगान। तो दोस्तों माफ कीजिएगा ऑप्शन में टाइपिंग नहीं हो पाया है। इसका सही जवाब होने वाला है आपका प्रशासन का सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी। क्या होती थी दोस्तों? ग्राम होती थी। ऑप्शन में क्या होती थी? ग्राम। ऑप्शन सी में होगा ग्राम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ग्राम। याद रखिएगा प्रशासन की सबसे छोटी इकाई को ग्राम कहा जाता था। अगला प्रश्न देखिएगा,
इक्ता प्रथा को किसने समाप्त कर दिया? इक्ता प्रथा को किसने समाप्त कर दिया? तो इसका सही जवाब होने वाला है आपका अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका सही जवाब होने वाला है अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न देखते हैं, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन में है मान्यखेत, धारानगरी, हम्पी, तंजौर। तो इसका सही जवाब होने वाला है जो विजयनगर साम्राज्य था उसकी राजधानी हम्पी थी। कहाँ थी दोस्तों? हम्पी थी। अगला प्रश्न देखते हैं, विजयनगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो जो दोस्तों विजयनगर है वह तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। तो इसका सही जवाब तुंगभद्रा होने वाला है। अगला प्रश्न देखते हैं, निकोलो कांटी विजयनगर की यात्रा किसके शासनकाल में किया था? सभी लोग जानते हैं निकोलो जो आया था कांटी वह इटली का यात्री था, वह विजयनगर आया था, लेकिन विजयनगर में कौन शासन कर रहे थे? तो वह आया था, शासनकाल बताना है। तो इसका सही जवाब होने वाला है देवराय प्रथम के शासन में वह आया था। कौन आया था? निकोलो कांटी जो है यह देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। अगला प्रश्न 27 नंबर क्वेश्चन आपका बना हुआ है कि कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे। कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे जिन्हें क्या कहा जाता था? ऑप्शन में है अष्टप्रधान, क्लासिक योग, मंत्री परिषद, अष्टदिग्गज। तो इसका सही जवाब होने वाला है उन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। उन्हें क्या कहा जाता था? अष्टदिग्गज के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न देखेंगे, विजयनगर की जो मुद्रा थी वह क्या थी? ऑप्शन में है हुन थी, पैगोडा, बिदर, कर्मा। दोस्तों जो विजयनगर की मुद्रा थी वह क्या थी? पैगोडा थी। विजयनगर जो साम्राज्य है उसका मुद्रा जो था पैगोडा था, लेकिन उसी में एक नया साम्राज्य था जिसका नाम था बहमनी। क्या था साम्राज्य? बहमनी साम्राज्य की मुद्रा दोस्तों हुन थी। क्या थी? हुन थी। बहमनी के हुन थी, लेकिन विजयनगर का सही जवाब होने वाला है पैगोडा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के सिराज के नाम से किसे जाना जाता है? दोस्तों यह उपनाम का है, क्वेश्चन उपनाम है। भारत के सिराज किस शहर को कहते हैं? तो इसका सही जवाब होने वाला है जौनपुर को कहते हैं। किसे कहते हैं? जौनपुर को कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, वैसे लोग जो सूफी संतों से शिष्यता ग्रहण कर लेते हैं उन्हें क्या कहा जाता था? उन्हें क्या कहा जाता था? तो इसका सही जवाब होने वाला है उन्हें मुरीद कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मुरीद कहा जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं, कबीर सुल्तान किसके समकालीन थे? कबीर सुल्तान किसके समकालीन थे? तो इसका सही जवाब होने वाला है सिकंदर लोदी के। जो कबीर सुल्तान जी थे वह सिकंदर लोदी के समकालीन थे। अगला प्रश्न देखते हैं, द्वैतवाद के संस्थापक कौन है? द्वैतवाद का संस्थापक कौन है? ऑप्शन में देख लीजिएगा दोस्तों, रामानुजाचार्य दिया गया है, माघवाचार्य है, विष्णु स्वामी है और निम्बाकाचार्य है। तो जो द्वैतवाद के संस्थापक है वह हमारे माघवाचार्य जी है। कौन है? माघवाचार्य जी है। लेकिन अगर बोल दे आपसे रामानुजाचार्य एक किनके संस्थापक है, तो ये है विशिष्टाद्वैतवाद के। रामानुजाचार्य जो है यह विशिष्टाद्वैतवाद के हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ द्वैतवाद पूछेगा तो माघवाचार्य होने वाला है। अगला प्रश्न देखते हैं, मोठ की मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो इसका सही जवाब होना है, मोठ की जो मस्जिद है उसका सही जवाब अलाउद्दीन। ऑप्शन में है अलाउद्दीन खिलजी, महमूद खान, सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी। तो इसका सही जवाब होने वाला है सिकंदर लोदी ने कराया था। मोठ की मस्जिद जो है इसका निर्माण सिकंदर लोदी ने कराया था। अगला प्रश्न है, अभिनव भोज, ये दूसरा है दोस्तों, देख लीजिएगा। अभिनव भोज, आंध्र भोज और आंध्र पितामह की उपाधि किसे दी गई थी? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 3 उपाधि किसी एक व्यक्ति ने क्या की थी? ली हुई थी, और तीनों उपाधि जो ली थी उस व्यक्ति का क्या नाम था? आपको यही इसका आंसर बताना है। तो बस आप वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहे, और चैनल के ऊपर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसके सहायता से सरकारी रिजल्ट से संबंधित हर एक जानकारी आपको शेयर की जाती है। इसके अलावा जो भी लूसेंट है, क्या बोलते हैं, करंट अफेयर्स है,
SPD है उसके स्ट्रेटेजी के तैयार करके आपको तक पहुंचाया जाता है। तो इसका सही जवाब होने वाला है कृष्णदेव राय। क्या होगा दोस्तों? कृष्णदेव राय ने 3 उपाधियां ली थी, अभिनव भोज, आंध्र भोज और आंध्र पितामह। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? अगला प्रश्न है, कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन में है नालंदा, पाटलिपुत्र, उज्जैन, वाराणसी। तो इसका सही जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में तुरंत लिखिएगा कि कबीर का जन्म कहाँ हुआ था। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि मध्यकालीन भारत का पार्ट 2 लेकर आने वाले हैं। उसमें हम मध्यकालीन का पार्ट 2 लेकर आएंगे। यह आपका पार्ट 1 था। 35 प्रश्न जो थे, यही प्रश्न हर एक एग्जाम में दोहराए जाते हैं। ये 3500 के 35 जो प्रश्न टॉप लेवल के प्रश्न थे, हर एग्जाम में यही प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर मिलते हैं पार्ट 2 में। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।